चलो आज मैं शुरू करता हूं सबसे पहले मंगलम चैप्टर को। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 टारगेट हमारा है और उसमें अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करें आप, है ना, यही मेरा लक्ष्य है। तो सबसे पहले क्लास 10th संस्कृत मंगलम प्रथम पाठ वन शॉट मतलब आसान से आसान भाषा में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मंगलम मतलब क्या आप बता रहे थे, शॉर्ट्स में मैंने बताया मंगलम मतलब क्या। बताइए आप लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि मंगलम का अर्थ क्या होता है ना। ऐसा मंगलम का मतलब क्या है मैं बताता हूं। मंगलम मतलब क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग। मंगलम मतलब कि भगवान को याद करना, है ना। कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, उसमें मंगलम मतलब क्या, तो भगवान की स्तुति, भगवान का शुभ शुरुआत, है ना। कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो भगवान को हम लोग याद करेंगे, है ना। तो इसी मंगलम पाठ आपका पढ़ना है और मंगलम का मतलब है कि भगवान को याद करना। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है, मैं श्री गणेशाय नमः कर करके और आपको पढ़ाऊंगा एक मंत्र जो है हर पूजा पाठ में या हर शुरू काम करने से पहले, है ना, भगवान को याद किया जाता है। तो सबसे पहला जो है श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडै महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, है ना। वक्रतुंडै महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, है ना। तो श्री गणेशाय नमः हम लोग करते हैं। और ये जो आपका मंगलम चैप्टर है वो उपनिषदों से जो है संकलित है। मतलब मंगलम चैप्टर क्या है, तो मंगलम जो है वो आपका कुछ उपनिषद इस चैप्टर में उपनिषद से ही संकलन किया गया है, उसमें से जो है कट कॉपी पेस्ट किया गया है ना। और आपका पहला चैप्टर को बनाया गया है, उपनिषद से ही यह संकलित है। चलिए देखते हैं प्रथम पाठ मंगलम, है ना। रचनाकार एक जो आपके महान, है ना, महान ऋषिवर थे। महान ऋषिवर कौन है, तो महान ऋषिवर आपके जो थे वो रचनाकार महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे, महर्षि वेद व्यास, है ना, महर्षि वेद व्यास। चलिए इसमें कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं बच्चों, 5 मंत्र, है ना, जिसमें उपनिषदों से संकलित लिए गए हैं। आपका जो ये चैप्टर दिया गया है उसमें क्या है, तो 5 मंत्र दिए गए हैं, है ना। 5 मंत्र है लेकिन 4 जो है उपनिषद से लिया गया है, जिसमें पहला जो है वो आपका ईश्वास्य उपनिषद, है ना। सबसे पहले वो ईश्वास्य उपनिषद होता है ना। वो सब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से उपनिषद है। सबसे पहले इस पाठ के बारे में देख लेते हैं कि ये पाठ में क्या चीज पढ़ना है और क्या विशेष रूप से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। इसमें कुल 5 मंत्र हैं जो उपनिषदों से लिए गए हैं, जो सत्य, आत्मा और परमात्मा के महत्व को बताते हैं। हाँ दोस्तों, कहा जाए तो ये चैप्टर आपका जो है उसमें क्या है, तो शुभ शुरुआत, भगवान को याद करना, दूसरा सबके लिए कल्याण की बात करना, और तीसरा जो है वो आपका क्या कहा गया है, तीसरा में जो है कि शुभ शुरुआत, शुभ कार्य और सबका कल्याण। यही जो है आपका इस चैप्टर में पढ़ना है। कहा जाता है कि इसमें जो है लिए गए हैं जो सत्य, आत्मा और परमात्मा के महत्व को बताते हैं। चलिए, यह पाठ जीवन में सत्य की जीत और आध्यात्मिक ज्ञान, है ना, की ओर प्रेरित करता है। यह चैप्टर आपको क्या पढ़ाएगा बच्चों, बता सकते हैं। एक बार आप कमेंट कीजिए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें जो चैप्टर में आपका पढ़ना है वही 3 पॉइंट, है ना। कौन कौन सा, तो मंगलम का मतलब भगवान, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान को याद करना, है ना। और उसके बाद जो है भगवान को याद कर लेते हैं तो भगवान से क्या कहते हैं, तो सभी का कल्याण हो भगवान। उसके बाद सबकी सुख की कामना करते हैं। यही जो है चैप्टर में आपका पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मंगलम में। चलिए आगे क्या आपका दिया गया है, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड को ढूंढ कर करके लिखा गया है और आसान भाषा। रोशनी पब्लिकेशन हमारा यही
लक्ष्य दिखाता है कि जितने भी आसान से आसान भाषा को कलेक्ट कर करके और आपके लिए, है ना, मतलब आपके लिए बस वो वर्ड को स्क्रीन पे दिखाए और आप जल्दी से समझे, ताकि एग्जाम में जितना जल्दी से जल्दी सटीक वर्ड में, है ना, लिखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाठ विवरण में, है ना, कि ये इसका स्रोत क्या है। इस पाठ में पाठ जो है कहां से लिया गया है ना। हम लोग मतलब इस धरती पे आए हैं तो कैसे आए हैं, है ना, मतलब कौन से दुनिया से आए हैं, ये आप कभी सोचे हैं? चलिए मैं बताऊंगा, कभी ना कभी वीडियो में बताऊंगा कि इस दुनिया पे हम लोग दुनिया में जो है कैसे आए हैं, है ना, कौन से दुनिया से हम लोग आए हैं। चलिए देखते हैं। स्रोत, यह पाठ ईश्वा अस्या उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, कठो उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है और श्वेताश्वर उपनिषद से भी लिया गया है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि सबसे पहला जो ये चैप्टर है आपका उपनिषद से संकलन किया गया है, लिया गया है ना, जिसमें 4 उपनिषद इसमें दिए गए हैं। कौन कौन सा? तो ईश्वा अस्या उपनिषद, है ना बच्चों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ईश्वा अस्या उपनिषद, है ना, क्या? तो ईश्वा अस्या उपनिषद, पहला जो आपका श्लोक रहेगा वो क्या रहेगा? तो ईश्वा अस्या उपनिषद। दूसरा श्लोक आपका दिया गया जो है वो कंठो उपनिषद है, ठीक है, और तीसरा जो है मुंडको उपनिषद, अश्वेताश्वर उपनिषद। एक विशेष बात, मुंडको उपनिषद से आपका जो है ना, मुंडको उपनिषद से 2 श्लोक भरे पड़े हैं। कितने श्लोक? 2 श्लोक, है ना। आप कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा और एक लाइक का साइन दीजिएगा कि सर ये हमको समझ में आ गया, है ना, सबको अच्छा लग रहा है ना। चलिए देखिए, यह पाठ जो है ईश्वा अस्या उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और जो है इसमें उपनिषद से लिए गए हैं। मुख्य विशेष बात में आ जाता है तो आत्मा की सूक्ष्मता, परमात्मा की महानता और सत्य की ही हमेशा जीत होती है ना। इसमें मुख्य विषय यही है बच्चों कि आत्मा की विशेषता, है ना, आत्मा की सूक्ष्मता। आत्मा सूक्ष्म है लेकिन बहुत बड़ी बात करती है। आत्मा का अगर बात मान के आप चले ना तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे। कितना आगे? बहुत आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आत्मा की सूक्ष्मता, परमात्मा की महानता और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते क्या है? बहुत बड़ी बात है। चलिए अब जो है दूसरा, नदी और विद्वान का भी इसमें तुलना किया जाएगा कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष भी क्या करते हैं कि अपने नाम रूप से मुक्त होकर के परमेश्वर में मिल जाते हैं। सही बात है। नदियों को आप लोग देखते हैं अपना लक्ष्य छोड़ता है नहीं, कितना भी कठिनाइयां आ जाए वो मतलब पार कर ही जाते हैं, है ना। एक श्लोक भी है, क्या श्लोक है कि नदियों के ऊपर तो नहीं लेकिन अलग है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, है ना। मतलब अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। और भी बहुत सारा इसमें जो है 5-6 पैराग्राफ दिया गया है ना। तो ये क्या इससे जुड़ता है ना, नदियां अपना क्या लक्ष्य छोड़ रही है? नहीं, वो कहाँ हिमालय पहाड़ से, हिमालय पर्वत से जो है निकलती है और बस अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते पत्थर से टकराते टकराते हमारे बीच पहुंच जाती है, अपने लक्ष्य को पा करके, और फिर जो है वो समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है और अपना नाम रूप को त्याग देती है, ठीक है। तब भी क्या है कि नदियों का नाम बसा हुआ है, बना हुआ है ना। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब का जो है अपना अपना विशेषता है। तो उसी प्रकार से बच्चों कहा गया है कि नदियां और विद्वान, है ना, विद्वान पुरुष भी वही होते हैं। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, बजरंगबली, सबसे पहले मैं बजरंगबली को याद करता हूं। देखिए बजरंगबली कितने बुद्धिमान थे, है ना, बता सकते हैं ना कितने बुद्धिमान थे। उनका नाम वो उनका ऐसा हुआ कि अमरत्व प्रदान हो गया, मतलब अमर, आप कभी भी आपका जो है मृत्यु नहीं होगा, ऐसा राम जी ने कह दिया। देखिए क्या, किस बदौलत? तो बुद्धि बदौलत, विद्वान की बदौलत। तो यही जो है नदियां और विद्वान में आपको जो है अंतर बताएगा। मतलब ये नदियां और विद्वान
को कैसे जो है तुलना करता है वो बताता है। तो मतलब नदियां और विद्वान को कैसे एक समान माना जाता है उसको भी बताया जाएगा। कहते हैं जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम रूप से मुक्ति होकर के परमेश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जो है आत्मा का स्थान बताएगा इसको। इस चैप्टर में आपको आत्मा के स्थान भी बताया जाएगा कि आत्मा का स्थान क्या है। तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, अणु से अणु, है ना। साइंस में आप पढ़ते होंगे 9th क्लास में कि अणु और परमाणु क्या होता है ना। तो अणु क्या है? सबसे सूक्ष्म कण है। क्या बोलता है कि अणु के समान है, अणु से भी सूक्ष्म है ना, अणु से भी सूक्ष्म। ठीक है, तो अणु से भी सूक्ष्म है आत्मा। आप आत्मा की बात मान करके ही चले, है ना। कहता है कि आत्मा का स्थान, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जो बहुत ही सूक्ष्म और अणु से भी महान है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें जो है इस चैप्टर को और अच्छे से विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, कहता है कि उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, बता सकते हैं आप? पाठ का उद्देश्य क्या है? मैं आपको बताता हूं कि पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को आध्यात्मिक, है ना, प्रदान करना और सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। क्लास 10th ऐसा है जो आपका पहला सीढ़ी है। आप अच्छे से अगर मेहनत कर गए ना, तो कोई भी ऐसा एग्जाम जो आपसे ना निकलेगा। पहला सीढ़ी है ये आपका। क्लास 10th 12th में आप जो है अच्छा बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छे से मेहनत से पढ़ ले, तो ये आपका जो है पहला सीढ़ी बहुत अच्छे से जो है रखा जाएगा। फिर दूसरा सीढ़ी आपका 12th है, उसके बाद ग्रेजुएशन है। ये 5 साल जो है 6 साल आप मेहनत कर लीजिए, बहुत अच्छा जो है जीवन जीने वाले आप रहेंगे, है ना। तो इसमें उद्देश्य यही बोलता है कि इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना और सच्चाई के मार्ग पर जो है चलने को, सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देना है। तो यही जो है आपका इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। मैं अब जो है आपके बुक पे आता हूं, है ना। ज्यादा समय नहीं लेना है, 1 शॉट में, मैंने पहले ही लिखा है कि 1 शॉट, एक बार में ही इस चैप्टर को अच्छे से अच्छे, मतलब बढ़िया ढंग से समझ लेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको ना पड़ेगी। चलिए देखिए, उपनिषदों से संकलित मंगलम क्या है? उपनिषदों से संकलित मंगलम। और इस उपनिषद से संकलित आपका मंगलम है तो क्या है? तो 4 ठो उपनिषद है। ईश्वा अस्या उपनिषद, आप फिर से याद करें, है ना। ईश्वा अस्या उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, और एक कौन सा रह गया? कंठो उपनिषद, है ना, जिसमें मुंडको उपनिषद से 2 श्लोक भरे पड़े हैं। चलिए देखिए, कहता है उपनिषदः, है ना। आपका बुक का पैराग्राफ सबसे पहले में ये दिया हुआ रहता है। किस चीज के बारे में यह है बच्चों? तो आपका बुक के बारे में है, मतलब चैप्टर के बारे में बताया गया है। कहते हैं उपनिषदः वैदिक वामंगस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानम प्रकटयन्ति। कहता है कि वैदिक साहित्य के अंतिम अंश उपनिषद में दर्शन शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें किस चीज के बारे में बताया गया, किस चीज से लिया गया है? तो वैदिक साहित्य के अंतिम अंश उपनिषद में दार्शनिक शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। किस चीज का प्रतिपादन किया गया है? तो दार्शनिक शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। कहता है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, है ना। क्या एक बार और फिर से हम लोग पढ़ने के लिए सीखेंगे। सर्वत्र क्या? सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, है ना। देखिए, आपका बहुत छोटे शब्दों में, है ना, बहुत आसान शब्दों में रोशनी पब्लिकेशन आपका जो है एक बुक को भी रखा है ना। वो आप बुक अगर मतलब ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ही, है ना, मतलब ले सकते हैं और आप जो है अच्छा से अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए, ये आपका जो है रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन, है ना, कैप्टन जो संस्कृत प्यूषम जो है आपका वो बुक है। ठीक है,
तो ये जो आपका बुक है ये आपको जो है संस्कृत बहुत मजबूत कर देगा, क्योंकि ये सरल भाषा में आपका इसमें लिखा हुआ है, श्लोक का हिंदी लिखा हुआ है, पाठ के बारे में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर है और शब्दार्थ भी साथ साथ भरे हुए हैं। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। चलिए क्लास फिर से निरंतर रखते हैं। देखिएगा कहता है कि कहता है कि सिद्धांत प्रकटयन्ति, है ना, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते तेन परमात्मनः जगत व्याप्त नु शासितम, है ना, व्याप्त नु शासितम चा अस्ति। कहने का मतलब है कि इसमें जो है सभी जगह परम पुरुषस्य, इसमें सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मा की महिमा का गान किया गया है, कि मतलब जो हमारे परम पुरुष होते हैं परमात्मा, उन्हीं का गुणगान किया गया है इस चैप्टर में। और यह बताता है परमात्मा से यह संसार व्याप्त एवं अनुशासित है। कोई कह सकता है कि भगवान के अनुसार ये एक पत्ता भी नहीं डोलने वाला है, तो भगवान के अनुसार क्या, भगवान जो चाहेंगे वही होकर के रहेगा, है ना। तो भगवान क्या है, अपने अनुशासन में फैलाए हुए हैं। अनुशासन मतलब ये आज कार्य होगा तो होगा, है ना। आप पढ़ रहे हैं तो आपके कर्म के अनुसार क्या करेंगे, तो टॉपर में आप आ सकते हैं, है ना। ये अगर भगवान लिख दिए तो वो आपका लिखा जाएगा, है ना। तो ये कर्म के अनुसार भी कुछ होता है, तो लिखा हुआ है कि इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। परमात्मा से यह संसार व्याप्त एवं अनुशासित है। परमात्मा ही तपो का परम लक्ष्य है ना। देखिए इधर लिखा हुआ है स एव सर्वेषाम तपस्या परम लक्ष्यम। हम लोग तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप तपस्या क्यों करिएगा एक साल, है ना। 2027 में एग्जाम देना है, 26 से ही क्यों तैयारी कर रहे हैं आप, कुछ तो लक्ष्य होगा, है ना। तो यही बोलता है इसमें कि परमात्मा ही तपो का परम लक्ष्य है ना। प्रस्तुत पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र को संकलित किया गया है। बच्चों आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, है ना, परमात्मा से संबंधित जो है उपनिषद के 5 मंत्र दिए गए हैं और 4 उपनिषद से दिए गए हैं। ठीक है, फिर से एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग कि कौन कौन सा उपनिषद से आपके मंत्र भरे हुए हैं, है ना। चलिए तो हम लोग अब जो है फिर से क्लास को आगे बढ़ाता हूं, है ना। देखिए पहला जो श्लोक है आपका, पहला श्लोक आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़िए। देखिए आपका बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है पहला श्लोक। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, त्वं पूषा पावेणु सत्य धर्माय दिष्टये, है ना। कहता है हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम। पढ़ने के लिए हम लोग सीखते हैं हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम, है ना, सत्यस्य अपिहितं मुखम, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम, त्वं पूषा पाविणु, त्वं पूषा पाविणु पूषण पाविणु, त्वं पूषण पाविणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये आपका इसवा अस्या उपनिषद से बच्चों दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्लास को निरंतर रखते हैं, इसका अर्थ को जानते हैं। ठीक है, अर्थ को जानना है या पहले सभी श्लोक को पढ़ ले, जैसा आप लोग कहें। नहीं, चलिए इसको अर्थ को जानते जाएंगे, है ना, अच्छा रहेगा। इसको अर्थ को भी जानते जाएंगे हम लोग, है ना। अर्थ क्या है, कहता है कि हिरणमयन पात्रेण, हिरणमयन इसका अर्थ क्या हुआ, आपको साथ में लिखा हुआ है। देखिए हे पूषण, पूषण का मतलब क्या, पूषण का मतलब परमेश्वर, है ना, परमेश्वर से कहता है ना। हिरणमयन मतलब स्वर्णमय, है ना, ज्योतिर्मय, पात्रेण पात्र से, हिरणमयन हिरण का अर्थ हो, हिरणमयन का मतलब हो गया जो पात्र है वो कैसा है, तो सोने का जैसा है ना, आवरण से, सत्य से, है ना, सत्य का मुख। कहता है हिरणमयन पात्रेण, है ना, हे परमेश्वर सत्य से स्वरूप तुम्हारा मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। आवरण मीन्स पात्र, है ना। हे परमेश्वर सत्य का रूप किस चीज से ढका हुआ है, तो मुख जो है स्वर्णमय सोने के पात्र से ढका हुआ है ना। सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को तुम हटा लो। त्वं पूषा पाविणु सत्य धर्माय दिष्टये, है ना। कहता है हे परमेश्वर सत्य स्वरूप
तुम्हारा मुख स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है? तो स्वर्णमय मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगर सत्य धर्म की दर्शन करना है तो क्या करें? आप जो है आवरण को तुम हटा लो, है ना। ये आपका शब्दार्थ भी कुछ कुछ है। शब्दार्थ में देखिए, पूषण हे परमेश्वर, हिरणमयन स्वर्णमय पात्र, ज्योतिर्मय, है ना, पात्रेण आवरण से सतस्य सत्य का मुख, है ना। कहता है कि पीतम ढका हुआ उस मुख को उस मुख को इस तरह से सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्म के लिए, महान के लिए दिष्ट है, दर्शन कराने के लिए अपाविनु हटा लो। अपाविनु का अर्थ हटा लो। यहाँ पे लिखा हुआ अपाविनु कुशा अपाविनो सत्य धर्माय दिष्टये, है ना। कुशन अपाविनो सत्य धर्माय दिष्टये, हिरणमयन पात्रेण सत्य सह पीतम मुखम त्वम पुषण अपाविनो सत्य धर्माय दिष्टये। ये आपका श्लोक है और बढ़िया से जो है इसको आप पीडीएफ में देखिए। पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। सबसे पहले रोशनी पब्लिकेशन यही एक अच्छा चैनल है कि आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में सब चीज करवा रहा है। आप जो है वीडियो भी देखिए और अच्छे से अच्छे समझिए। और हमारा जो चैनल, जैसा कि मैंने बतलाया था सिलेबस वाले चैप्टर में कि अनेक माध्यम है, उस पे आप मैसेज करिए और पीडीएफ को भी जो है प्राप्त करें। ठीक है, बहुत बड़ी विशेषता यहाँ पे इस चैनल के बारे में बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि दूसरा जो श्लोक में आपका भरा पड़ा है, दूसरा श्लोक में क्या है? तो अनो अर्यान महतो महियान। क्या बोल रहा है? अनो अर्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद न मही मात्मनः। अनो अर्यान महतो महियान, है ना। अनोअर्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद न मही मात्मनः। ये जो आपका कंठोपनिषद से मैंने कहा कि पहला जो श्लोक आपका है वो कौन सा? तो ईश्वा अश्य उपनिषद से। दूसरा कंठोपनिषद। कौन सा? कंठोपनिषद। चलिए इसका हम लोग शब्दार्थ थोड़ा सा देख देते हैं। शब्द को, है ना, शब्द को देखेंगे, उसके बाद अर्थ को भी देखेंगे। अणु का मतलब हो गया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अनयान का मतलब अनयान सूक्ष्म, है ना। अनयान अणु महत कथा महान से भी महान। ठीक है, इस तरह से छिपा हुआ है, मतलब सारा जो है अर्थ दिया हुआ है। एक बार अर्थ को हम लोग देखते हैं। कथा इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में, है ना, रहने वाले परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा की कामना रहित और चिंता रहित कोई विरल साधक पर ब्रह्मा परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। इसमें बता रहा है यही कि आत्मा जो होते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से भी महान है ना। आप आत्मा की बात माने। कह रहा है अनोअर्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद न मही मात्मनः। इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा की कामना रहित और चिंता रहित कोई विरल साधक पर ब्रह्मा परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है ना। चिंतन रहित या कोई विरल साधक पर ब्रह्मा परमेश्वर की ही कृपा से देख पाता है। ये आपका दूसरा श्लोक का अर्थ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, है ना। कहता है सत्यमेव जयते। पहले ही आपको बताया क्या, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, है ना। कहता है सत्यमेव जयते नाना नृतम। सत्यमेव जयते नाना नृतम सत्येन पंथा वित्तो देव्यान ये ना क्रमयंतो वृत विषयो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। मुंडकोपनिषद का ये आपका श्लोक है ना। सत्यमेव जयते नाना नृतम सत्येन पंथा वित्तो देव्यनम याना क्रमयंतो विषयो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये मुंडकोपनिषद का आपका श्लोक है और इसमें यही बताता है कि जहां सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुंचते हैं, है ना। मतलब श्रेष्ठ निवास क्या है भगवान का? कहते हैं जहां सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुंचते हैं जिनकी कोई कामना शेष नहीं रह गई है। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण है क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है, झूठ की नहीं, है ना। इसमें बस
सत्य का व्याख्या किया गया है कि आप सत्य बोले, है ना, सत्य के मार्ग पे चले तो भगवान से भी मिलन हो जाएगा। अब भगवान से मिलन होने का मतलब परम पुरुष परमेश्वर से मिलने का मतलब क्या, तो भव सागर पार, है ना, जो काम नहीं भी हो रहा है वो भी काम हो जाएगा। ऐसा मतलब इस चैप्टर ये श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि आप सत्य बोले, सत्य के रास्ते पे चले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कथा यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। चौथा आपका श्लोक है, क्या बोल रहा है, यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, है ना। देखिए यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपदा विमुक्तः तुम परः पुरुष पैति दिव्यम, है ना। मुंडको उपनिषद का ही आपका है। कथा स्यंदमान, है ना, बहती हुई, इसको हम लोग शब्दार्थ को आप लोग देख लीजिएगा, मैं अर्थ को बताता हूं। कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़ करके क्या करता है तो परम ये समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से क्या होता है कि मनुष्य होते हैं, है ना, मनुष्य होते हैं। कहता है कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई क्या हो रही है तो नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी नाम और रूप से मुक्त होकर के दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बतलाया, एक बजरंगबली है ना, हमारे बजरंगबली क्या है, इतना बुद्धिशाली थे, इतने विद्वान थे, वो क्या किए कि हर के दिल में बसने लगे, राम राम जपने लगे, है ना, राम राम जपे तो राम का भेंट हो गया। इतना मतलब बड़ा बड़ा वो अपना मतलब बुद्धि से काम को किए हैं, ठीक है। जो असंभव काम है उसको भी संभव कर डाले, तो आप भी वो उस माध्यम को समझ सकते हैं, है ना। हमारे बहुत महान पुरुष ऐसे थे जो अनोखा काम को, है ना, भी कर दिए, जो संभव नहीं था उस काम को भी कर दिए। तो इसमें यही बताता है कि नदियां क्या है, नदियों से सीखने को कहता है कि नदियां क्या करती है तो अपना जो है अस्तित्व खोकर भी क्या करता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी नाम और रूप से मुक्त होकर के क्या करता है कि परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अब कौन नहीं चाहता है कि परमात्मा में विलीन ना हो, ठीक है। तो आपका जो है इससे बीच बीच से ऑब्जेक्टिव आता है, उसको भी मैं कराऊंगा, है ना। अभी तुरंत जो है मतलब क्वेश्चन आंसर को भी मैं करवाऊंगा। आप वीडियो में निरंतर बने रहें, है ना, और जो है लक्ष्य को प्राप्त करें। कहता है कि पांचवा जो श्लोक है, वेदा महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्तातः त्वे विदेति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते विदते अय नायः। श्वेताश्वर उपनिषद का आपका है। कहता है वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तातः त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदित देव्या अयानम। कहता है कि मैं उस अज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। किसको जानता हूं? अज्ञानतीत महान सूर्य, है ना। कहता मैं उस अज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं, उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। कहता है मैं उस अज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं, उसे जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। इसमें देखिए तमसः प्रस्तातः मतलब अज्ञानतीत, है ना, आदित्य वर्ण। कहता प्रकाश स्वरूप वेद जानता हूं, है ना, विदित्वा जानकर, आदित्य अत्येति पार कर, अन्याय परम पद की प्राप्ति। थोड़ा सा जो है आप शब्दार्थ को भी याद करिए और इसको भी जो है याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने समझाया आपको, है ना। कहता है फिर से एक बार इसको देखते हैं। कहता है कि मैं उस अज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं, उसे जानकर पुरुष मृत्यु को पार करता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। बार बार पढ़िए आप, जरूर से जरूर समझ में आएगा, है ना। और मेरे तरफ से यही रहेगा कि हर एक चीज को आसान से आसान भाषा में समझाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अब हम लोग क्वेश्चन को देख ले इस चैप्टर का, जो आपके लिए बहुत शॉर्ट रूप में, है ना, जो आपको मैंने सिलेबस में बताया है कि 8 क्वेश्चन आएंगे, है ना।
जो 2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर का? 2 नंबर का लघु उत्तरीय, जिसमें आपका जो है 16, 8 दूनी 16 है ना, 16 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आएगा, जो पूरे प्यूषम बुक है ना, जो प्यूषम बुक है द्वितीय भाग, उससे आपको आने वाला है। तो हम लोग मंगलम पाठ का जो है प्रमुख क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आपका एग्जाम में आया हुआ है ना, एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। चलिए, पहला जो है कहता मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं और वे कहां से लिए गए हैं। आपने अभी पढ़ा ना मंगलम पाठ कहां से है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए क्या। तो इस पाठ में 5 मंत्र हैं, जो ईश्वा अस्या उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद है ना से लिए गए। ये मंत्र मंगलमय और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। क्या है? तो मंगलमय, ये मंत्र मंगलमय और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है? तो मंत्र मंगलमय और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। मंगलमय और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं और वे कहां से लिए गए, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था? पहला क्वेश्चन था मंगलम पाठ कैसे मंत्र है और वो कहां से लिए गए हैं। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ स्पष्ट करें। क्या अर्थ स्पष्ट करें? सत्यमेव जयते का। चलिए, कहता है इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्यमेव जयते है ना, ये सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ठीक है, सत्य से ही ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है। और एग्जाम में बस प्रश्न देखे और लिखना धड़ाधड़ शुरू, है ना। तो ऐसा मतलब आप लोग इतने बार पढ़ लीजिए कि ये अच्छे आसान से आसान भाषा में लिख लीजिए, है ना। तो ये प्रश्न देखिए, कहता है नदी और विद्वान में क्या समानता बताई गई है। बता सकते हैं नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो नदी जैसे अपना नाम रूप छोड़ देता है, उसी प्रकार से विद्वान भी होते हैं, जो अपना क्या करते हैं, नाम रूप छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यही तो लिखना है। देखो इसको कैसे बना करके हम लोग लिखे हैं, है ना। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अहंकार को त्याग कर परमेश्वर में मिल जाते हैं। किसको मिल जाते हैं? अपने नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो त्याग कर परमेश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है, यह आपका तीसरा प्रश्न है। कहता है आत्मा का स्वरूप क्या है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो आत्मा का जो स्वरूप है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आपको मैंने बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा का स्वरूप जो है सूक्ष्म है और महान भी है ना। तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है, में निवास करती है। इसे संसारिक इच्छाओं से दूर रहकर ही समझाया जा सकता है। संसारिक इच्छा कहने का मतलब क्या? आत्मा आपको कह रहा है ये कार्य मत करे, लेकिन जब आप करिएगा तो कितना बार आत्मा आपको मतलब मना करेगा? बस 3 बार। कितना बार? 3 बार, है ना। तो आत्मा की बात मानिए और अपने आपको जो सही लगे वो करिए, है ना। लेकिन 10th आपका बोर्ड है ना, थोड़ा सा जो है पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। कहते हैं आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, निवास करती है। इसे संसारिक इच्छाओं दूर रहकर ही समझाया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन प्रश्न आता है, कहते हैं कि ज्ञानी लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं? नाव से। बच्चों आप बता सकते हैं? नाव से। मैंने ये बताया नाव से नहीं। संसार कह रहा है कि ज्ञानी लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं। तो सागर में कैसे हम पार करेंगे? नाव से नहीं। किस चीज से? जहाज से नहीं। किस चीज से पार करेंगे? आपको मैंने बताया ना, क्या बताया कि ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर अज्ञानतित रूपी अंधकार से बाहर निकलते हैं, है ना। अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकलते हैं। जो ज्ञान है उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और मृत्यु को पार करते हैं। उनके लिए ईश्वर की प्रकाश स्वरूप अपने नाम और रूप अहंकार को त्याग कर परमेश्वर में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको एक प्रश्न हो रहा है क्या? आपको एक प्रश्न हो रहा है क्या? बता सकते हैं? मैंने कहा कि आपको एक प्रश्न हो रहे हैं क्या कि जो आप सर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, है ना, आप सर संस्कृत पढ़ा रहे हैं और हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं, आपको ये प्रश्न आ रहा है क्या?
जल्दी से कमेंट करें, क्या आपको प्रश्न आ रहा है कि सर संस्कृत तो हम लोग का संस्कृत है, तो आप हिंदी में क्यों क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं? मैं बताता हूं, क्योंकि आपके बोर्ड में एक अच्छी खुशखबरी है ना। मतलब आपके बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न उत्तर आएंगे, वो क्या रहेंगे? हिंदी में रहेंगे। क्या रहेंगे? हिंदी में रहेंगे, है ना। और हिंदी में रहेंगे और हिंदी में ही आंसर आपको देना है। कितना खुशखबरी का बात है। चलिए देखते हैं, कहता ज्ञानी लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं। ज्ञानी लोग ईश्वर को जानकर अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकलते हैं और मृत्यु को पार करते हैं। उनके लिए ईश्वर ही प्रकाश स्वरूप है। अपने नाम रूप अहंकार को त्याग कर परमेश्वर में मिल जाते हैं, है ना। तो यही बताता है कि ज्ञानी लोग जो है ज्ञान के माध्यम से क्या हो जाता है? सागर को पार कर जाते हैं, है ना। ज्ञानी लोग क्या ज्ञान के माध्यम से सागर को पार कर जाते हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकलते हैं और मृत्यु को पार करते हैं। उनके लिए ईश्वर ही प्रकाश स्वरूप है। अपने नाम रूप अहंकार को त्याग देते हैं। अहंकार त्यागना सबसे बड़ी बात है ना। आप मेरे छात्र हैं, आप कभी भी अहंकार ना करें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसे थोड़ा सा रहने देते हैं। मंगलम पाठ के आधार पर जो है आत्मा की विशेषताएं बतलाइए, है ना। एक जो है आत्मा की विशेषता बतलाने को कहता है, यही जो है आपका क्वेश्चन इसमें है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए। क्या बतलाइए? मंगलम पाठ के आधार पर, है ना, आत्मा की विशेषता बतलाइए। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को, है ना, देखता है। क्या करता है? शोक रहित होकर के उस परमात्मा को देखता है। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये एग्जाम में आने वाला है ना। इसे गौर से देखे। कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है? फिर से वही, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पे बताएं, स्पष्ट करें। तो ये आपका जो है कठोपनिषद का लिया गया था। स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से, है ना, विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है और यह अणु से भी अणु है, सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है, वह शोक रहित होकर उस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है ना, सत्य को प्राप्त कर लेता है। ये आपका क्वेश्चन है। पीडीएफ में चाहिए तो आपको आप पीडीएफ में भी ले सकते हैं। दूसरा जो है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया था, है ना। कहते हैं कि ज्ञानी, श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है ना, 10th नंबर क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो विद्वान पुरुष कहता है, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है। ये राइटर जो लेखक हैं वो कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदी, है ना, नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्ति को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कहता विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्ति को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्वान पुरुष और कैसे ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, नदियां और विद्वान, आपने श्लोक को पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक जितने भी चीजों को आपने पढ़ा, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप ये पीडीएफ को जो है प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हमारा पब्लिकेशन संस्कृत बुक भी निकाला हुआ है और ये जो आपको मार्केट में उपलब्ध मतलब हो जाएंगे, आप जो है खरीद सकते हैं।
और अपना जो है एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और अच्छे अंक से, है ना, अच्छे अंक से जो है विजयी बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।